अंधों की सूची। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को राज्य के अंधों की सूची लाने का आदेश दिया। एक दिन में यह कार्य असंभव था, इसलिए बीरबल ने अकबर से एक सप्ताह का समय मांग लिया। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। वह एक थैला लेकर नगर के हाट बाजार में गया और बीचों बीच एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने अपने थैले से जूता निकाला और उसे सिलने लगा। आते जाते लोगों ने जब बीरबल को जूता सिलते हुए देखा तो हैरत में पड़ गए। बादशाह अकबर के सलाहकार और राज्य के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति के बीच बाजार बैठकर जूते सिलने की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। कई लोगों से रहा नहीं गया और वे बीरबल से पूछ ही बैठे, महाशय, ये आप क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने के बजाय बीरबल ने अपने थैले में से एक कागज निकाला और उसमें कुछ लिखने लगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे और बीरबल का बीच बाजार बैठकर जूते सिलने का सिलसिला जारी रहा। ये आप क्या कर रहे हैं? जब भी ये सवाल पूछा जाता वह कागज पर कुछ लिखने लगता। धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल गई कि बीरबल पागल हो गया है। एक दिन बादशाह अकबर का काफिला उसी बाजार से निकला। जूते सिलते हुए बीरबल पर अब अकबर की दृष्टि पड़ी तो वे बीरबल के पास पहुंचे और सवाल किया, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल अकबर के सवाल का जवाब देने के बजाय कागज पर कुछ लिखने लगा। ये देख अकबर नाराज हो गए और अपने सैनिकों से बोले, बीरबल को पकड़कर दरबार ले चलो। दरबार में सैनिकों ने बीरबल को अकबर के सामने पेश किया। अकबर बीरबल से बोले, पूरे नगर में ये बात फैली हुई है कि तुम पागल हो गए हो। आज तो हमने भी देख दिया, क्या हो गया है तुम्हें? जवाब में बीरबल ने एक सूची अकबर की ओर बढ़ा दी। अकबर हैरत से उस सूची को देखने लगे। तब बीरबल बोला, जहांपना, आपके आदेश अनुसार राज्य के अंधों की सूची तैयार है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सूची काफी लंबी थी। अकबर सूची लेकर उसमें लिखे नाम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब वे सूची के अंत में पहुंचे तो वहां अपना नाम लिखा हुआ पाया। फिर क्या? वे बौखला गए। बीरबल, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारा नाम इस सूची में डालने की? अकबर बीरबल पर बिफरने लगे। गुस्सा शांत करें हुजूर, मैं सब बता रहा हूं, कहकर बीरबल बताने लगा। बादशाह सलामत, पिछले एक सप्ताह से मैं रोज बीच बाजार जाकर जूते सिल रहा था। मेरे क्रियाकलाप हर आते जाते व्यक्ति को नजर आ रहे थे। इस पर भी वे आकर मुझसे पूछते कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं उनका नाम अंधों की सूची में डाल देता। सब आंखें होते हुए भी अंधे थे हुजूर। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये सवाल आपने भी किया था, इसलिए आपका नाम भी इस सूची में है। अब अकबर क्या कहते? वे निरुत्तर हो गए। हरे रंग का घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर अपने घोड़े पर शाही बाग की सैर के लिए गए। बीरबल भी उनके साथ ही था। बीरबल की वाक्पटुता और अक्लमंदी के कारण राजकीय कार्यों के अलावा भी अकबर को उसका साथ पसंद था। हरे भरे बाग में टहलते हुए अकबर की नज़र जब अपने घोड़े पर पड़ी तो उन्होंने बीरबल से फरमाइश कर दी, बीरबल, हमें हरे रंग का घोड़ा लाकर दो। अकबर की फरमाइश सुनकर बीरबल हैरत में पड़ गया। अकबर अक्सर विचित्र प्रश्न उसके सामने रखा करते थे। उन प्रश्नों के उत्तर वह अपनी बुद्धिमत्ता से बखूबी दे दिया करता था। लेकिन हरे रंग के घोड़े की मांग पूरा करना संभव नहीं था। होता भी कैसे? हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं था। वह कुछ न बोला। बीरबल की चुप्पी से अकबर की फरमाइश आदेश में तब्दील हो गई। बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिनों के भीतर तुम हरे रंग का घोड़ा हमारे सामने पेश करो, वरना तुम्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा। बीरबल के पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये उलझुलूल कार्य सौंपने के पीछे अकबर का उद्देश्य ही उसकी परीक्षा लेना है, वह समझ गया। इधर अकबर मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल हार मान जाएगा। उस दिन घर आकर कुछ देर अपना दिमाग दौड़ाने के बाद बीरबल सो गया। उसके बाद 4 दिन तक वह घर पर ही आराम करता रहा। 7वें दिन वह अकबर के समक्ष हाजिर हुआ। बीरबल को देख अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, हरे रंग का घोड़ा तुमने ढूंढ लिया? जी जहांपना, बीरबल अदब से बोला। तो फिर देर किस बात की, उसे फौरन हमारे सामने लेकर आओ। जहांपना, घोड़े के मालिक ने घोड़ा देने की 2 शर्तें रखी हैं। बीरबल बोला। कौन सी शर्तें? अकबर ने पूछा। पहली ये कि घोड़ा लेने आपको स्वयं उसके मालिक के पास जाना होगा। इस शर्त को पूरा करना कौन सी बड़ी बात है? अकबर हंस पड़े। हुजूर, दूसरी शर्त तो सुन लीजिए। बीरबल तपाक से बोला। बताओ हुजूर। दूसरी शर्त यह है कि उस घोड़े को लेने आप उसके मालिक के पास सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन जा सकते हैं। ये कैसी उलझुलूल शर्त है? अकबर चकित होकर बोले। हुजूर,
जब कार्य ही उलझुलूल है तो शर्त भी तो उलझुलूल होगी। मुस्कुराते हुए बीरबल बोला। अकबर बीरबल की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। बीरबल को हरा पाना वाकई मुश्किल था। सोने का खेत बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नदारद दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया, जहां पनाह, मैं वह फूलदान साफ करने घर ले गया था, इस वक्त वो वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दे दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य ना देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहां पनाह, हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान न पहुंचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे गंवारा नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहां पनाह, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चले। आखिर देखें तो सही कि महात्मा की कही बात सच है या नहीं। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेशित कर दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत पर पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहां पनाह, महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी, इसलिए मैं तो ये पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को ये पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहां पनाह, यहां तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं पर बोला है, इसलिए हम भी ये पौधा नहीं लगा सकते। ये सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। सबसे बड़ा कौन? बादशाह अकबर को अपना शाही बाग बेहद पसंद था। अपने खाली समय में वे अक्सर वहां सैर के लिए जाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे शाही बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। टहलते टहलते वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का मुख्य मुद्दा अकबर की हाल ही में पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों पर हुई जीतें थे। अचानक अकबर के दिमाग में एक प्रश्न कौंधा और हमेशा की तरह उन्होंने वह प्रश्न बीरबल से पूछ लिया। प्रश्न था, सबसे बड़ा कौन है? दिल ही दिल में अकबर की चाहत थी कि बीरबल उसकी जीतों के बारे में बखान करे
और साथ ही उसकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता की भी। लेकिन अकबर की उम्मीदों के विपरीत बीरबल ने इस उत्तर दिया, जहां पना सबसे बड़ा तो बच्चा ही होता है। अकबर को बीरबल का ये उत्तर बड़ा अटपटा लगा। साथ ही अपना मनचाहा उत्तर न मिलने पर थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने बीरबल से अपनी बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल समझ गया कि अकबर उसके उत्तर से खुश नहीं है। उसने 10 घंटों का समय मांगा। अकबर ने उसे समय प्रदान कर दिया। समय मिलने के बाद बीरबल अपने एक मित्र के पास गया और उससे सहायता मांगी। उसके मित्र का एक बहुत ही प्यारा 9 साल का बेटा था। बीरबल उसे अपने साथ राजमहल ले जाना चाहता था। मित्र ने उसे अनुमति दे दी और बीरबल बच्चे को लेकर अकबर के दरबार में चला आया। बीरबल के साथ एक प्यारे से बच्चे को देखकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से उसे अपने पास लाने को कहा। जब बीरबल बच्चे को अकबर के पास ले गया तो उन्होंने उसे अपनी गोद पर बिठा लिया। बच्चा अकबर की गोद में बैठकर मजे से खेलने लगा। अकबर उसकी बालक्रीड़ा देखकर हंसने लगे। कुछ पलों के लिए वे राजपाट की सारी चिंता भूल गए और उस बच्चे के साथ का आनंद लेने लगे। अचानक खेलते खेलते बच्चे को जाने क्या हुआ कि उसने अकबर की मूंछें पकड़कर खींच दी। बच्चे की इस हरकत से अकबर दर्द से चीख उठे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे बीरबल पर चिल्लाने लगे, बीरबल, तुम इस गुस्ताख बच्चे को मेरे दरबार में क्यों लाए हो? इसे अभी यहां से ले जाओ, नहीं तो हम इसे सजा दे देंगे। बीरबल को यह समय सही लगा अपनी बात रखने का। वह बोला, जहां पनाह, मैं ये बच्चा अपनी बात सिद्ध करने के उद्देश्य से लाया था। आप मेरी बात समझे या नहीं? इस समय यह बच्चा आपसे भी बड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये आपकी मूंछ खींच सके। इसकी जगह कोई और होता तो उसकी आपको तकलीफ पहुंचाने की जरूरत ही नहीं होती, और यदि वह ऐसा कर भी लेता तो जिंदा नहीं बचता। अकबर बीरबल का उत्तर सुनकर हैरान रह गए। बीरबल बिल्कुल सही था। वह बच्चा उन्हें तकलीफ पहुंचाने की हिमाकत कर भी जीवित था और मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने बहुत ही चतुराई से अपनी बात सिद्ध कर दी थी। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया और बीरबल की बहुत प्रशंसा की। अकबर की पहेली बादशाह अकबर को पहेलियों सुनने सुनाने का बड़ा शौक था। वह अक्सर पहेलियों में बातें करते और अपने दरबारियों को उन्हें बूझने को कहते थे। एक दिन उन्होंने राजदरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उन्होंने दरबारियों से एक पहेली पूछी। ऊपर डक्कन नीचे डक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौछुरी से काटे आप हिंग, अर्थ तासु नाही दूजा। कोई दरबारी इस पहेली को बूझ नहीं पाया। बीरबल ने भी यह पहेली पहली बार सुनी थी। उसे भी इसका अर्थ समझ नहीं आया। दरबारियों से अकबर को अधिक उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे बीरबल से बोले, बीरबल, तुम तो अपनी अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर हो। तुमसे तो इस पहेली का जवाब मिलना ही चाहिए। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? फौरन जवाब दे पाना बीरबल के लिए संभव नहीं था। उसने कुछ दिनों की मोहलत मांग ली। मोहलत पाकर बीरबल अकबर द्वारा पूछी गई पहेली का जवाब खोजने निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा। रात होने लगी थी। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, इसलिए एक मकान देखकर वह उसके भीतर चला गया। वहां उसने देखा कि आंगन में चूल्हे पर एक लड़की खाना बना रही है। बीरबल ने उससे पूछा, पुत्री, क्या कर रही हो? आप देख तो रहे हैं कि मैं बेटी को पका रही हूं और मां को जला रही हूं। लड़की बोली। लड़की की बात बीरबल को समझ नहीं आई। उसने उस बात को छोड़कर पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं। लड़की ने उत्तर दिया। लड़की की गोलमोल बातें बीरबल को समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि लगता है इसका पिता कहीं गया हुआ है, इसलिए उसने सोचा, चलो इसकी मां ने बारे में ही पूछ लेता हूं। उसने पूछा, पुत्री, ये तो बताओ तुम्हारी मां क्या कर रही है? वह एक का दो कर रही है। लड़की ने इस बार भी उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। इतनी देर में बीरबल समझ गया कि ये लड़की उम्र में कम अवश्य है, लेकिन बुद्धि में किसी से कम नहीं। उसी समय लड़की के माता पिता भी वहां आ पहुंचे।